जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान फायर एट्रीब्यूट की स्किल को हासिल करने के लिए टार के नीचे गया था और वहाँ उसको कई सारे लावा मॉन्स्टर्स मिल गए थे और उनसे बचते बचते जियान फिर टार के बहुत गहराई में किसी आदमी की सील जो बनी हुई थी उसके अंदर घुस गया था और उसके अंदर उसे एक ताकतवर आदमी का कंकाल दिखा था जिसके हाथ में एक फ्लेम जल रही थी। जियान उसको देखकर समझ जाता है कि ये तो फॉलन हार्ट फ्लेम का एक और पीस है जो यहाँ है और ये अभी कम है, लेकिन अच्छे से इसे यूज करने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। जियान को यहाँ सिर्फ एक मरा हुआ कंकाल दिख रहा है, इसलिए वो बिना हेसिटेट हुए उस फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर उसने ये हासिल कर लिया तो वो बिना किसी चिंता के फिर सेंट्रल प्लेन्स में जा सकता है और फिर उसे अपने अंदर की फॉलन हार्ट फ्लेम भी यहाँ नहीं देनी होगी। लेकिन जैसे ही वो उस फ्लेम को हासिल करने वाला होता है, वहाँ तभी एक आदमी जियान पर हमला करके उसे पीछे धकेल देता है और जियान को उल्टा लटका देता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये आदमी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जियान पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें शांत रहने की जरूरत है, मैं कोई बहरा नहीं हूँ जो चिल्लाकर बोल रहे हो। और फिर वो अपना फॉर्म उसे दिखाता है और वो एक बहुत बुढ़ा और मोटा आदमी है जो कि शराब पीता रहता है। वो जियान को अपने आगे लाता है और वो बुढ़ा मोटा आदमी उसी के ऊपर डकार मार देता है और वो जियान की बॉडी को अच्छे से सूंघने लगता है और उसे समझ आ जाता है कि इसके अंदर भी फॉलन हार्ट फ्लेम है। वो शॉक होते हुए पूछता है कि क्या तुमने इसे जीता है। वो जियान को छोड़कर फिर से इसी के बारे में सोचने लगता है। जियान भी सोचता है कि आखिर इससे पता चल गया कि मेरे अंदर फॉलन हार्ट फ्लेम है। जियान उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पर हैं और मैंने जल्दबाजी कर दी, इसलिए मुझे माफ करें। ओल्ड मैन का उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं है और वो जियान के अंदर के फॉलन हार्ट फ्लेम को निकाल देता है और उस फायर से खुद खेलने लगता है। जियान ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये फॉलन हार्ट फ्लेम तो मेरी है और मैंने इसे और ज्यादा प्यूरिफाई कर दिया है, लेकिन फिर भी ये फॉलन हार्ट फ्लेम इस ओल्ड मैन की बात क्यों मान रही है। जियान पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओल्ड मैन कहता है कि ये मेरी फेवरेट है और भले ही तुमने इसे प्यूरिफाई कर दिया है, लेकिन आज भी ये मुझे पहले जितना ही मजा दे रही है। जियान समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन बस उसके साथ मजे कर रहा है और वो हंसकर कहता है कि आप मेरे और मजे ना ले, और जब मैंने इसको जीता था तो मुझे इसका ओनर नहीं दिखा था जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। ओल्ड मैन दुखी होते हुए कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुमने जब मुझे नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि जब मैंने इसे फ्री किया तो मैं तब तक मर चुका था। जियान समझ आता है कि जो ये कह रहा है वो एकदम सच है, लेकिन फिर जियान को एकदम लगता है कि कहीं ये मेरी इस फ्लेम को अब वापस तो नहीं लेना चाहता, और अगर ऐसा है तो शायद मुझे इससे अब फाइट करनी होगी। जियान फाइटिंग पोजीशन में आने लगता है, लेकिन पहले ही वो ओल्ड मैन जियान को उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम लुटा देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ये नहीं छीनने वाला हूँ। वो फिर जियान के अंदर एक वुडी ऑरा भी महसूस करता है और वो समझ आता है कि ये लड़का एक एल्केमिस्ट भी है। उसके शैतान दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है और वो अपने कंकाल पर जलती हुई फ्लेम को उठाता है और वो जियान को देने लगता है कि चलो मैं तुम्हें ये भी देता हूँ, ये भी फायर ऑफ फ्लेम है और ये दूसरा पीस है, इसे जल्दी से ले लो। ये देखकर जियान को शक होने लगता है कि आखिर इस ओल्ड मैन का मतलब क्या है। ओल्ड मैन अपने फनी स्टाइल में उसे ये देने लगता है कि ये ले लो। जियान तो यही सोच रहा था कि भले ही ये इतना देव मानुष कैसे बन रहा है, और ओल्ड मैन को लगता है कि जियान और ज्यादा चाहता है, तो वो कहता है कि भला तुम नई जनरेशन इतनी लालची क्यों हो। वो फिर उसे एक हेवन लेवल कॉम्बैट मूव जिसका नाम 5 व्हील फायर साइंस है वो भी देता है और कहता है कि तुम ये दोनों ले लो। जियान अब और ज्यादा सोचने लगता है कि भला ये मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है। असल में ओल्ड मैन बहुत ज्यादा ताकतवर है और ये नई जनरेशन के आगे मदद नहीं मांगना चाहता, इसलिए ये पहले जियान के ऊपर एहसान करके अपने लिए पिल्स बनवाना चाहता है। लेकिन जियान को ये बात समझ नहीं आ रही है और वो फिर से सोच में पड़ जाता है। ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो तो यही सोच रहा है कि इसको शायद और ज्यादा कुछ चाहिए, और गुस्से में कहता है कि तुम कितने लालची हो, ये बहुत बड़े बड़े ट्रेजर्स हैं जिसके लिए लोग दूसरों से क्या अपने तक से लड़ कुछ जाते हैं, और तुम अभी तक यही सोच रहे हो कि मैं ये लूं या ना लूं। अब लगता है नई जनरेशन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और वो हवा में जाकर अपने ऑरा को निकालने लगता है। जियान कहता है कि आप तो मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मुझे इतना प्रेशियस गिफ्ट दे रहे हैं, भला मैं उसे क्यों ना लूंगा, पर आप मुझे ये क्यों दे रहे हो।
ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई इसको लेने की। ओल्ड मैन फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि अगर मेरी सोल कमजोर ना हो गई होती तो तुम जैसे नन्हे शैतानों की हिम्मत तक ना होती मुझे परेशान करने, और कभी कभार तो मुझे तुम्हारी मदद भी मांगनी पड़ जाती है। जियान समझ आता है कि ये बिल्कुल उसके टीचर की तरह सोल फॉर्म में है और इनकी सोल धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। ओल्ड मैन जियान के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम पर मेरा एहसान हो जाएगा और फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अब जियान सब समझ जाता है कि इनको मदद चाहिए और ये अपने ईगो की वजह से मुझसे सीधा मदद नहीं मांग रहे हैं। और जियान कहता है कि बताओ आपको क्या मदद चाहिए, मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। जिस पर वो ओल्ड मैन गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे बच्चों से मदद लूंगा? हमने सौदा किया है और उस सौदे के बदले तुम्हें ये करना होगा। जियान हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। बताओ तो आपको सौदे में क्या चाहिए। अब वो ओल्ड मैन अपना नाम बताता है और अपने बारे में बताता है। इसका नाम याओ तियान हुओ है और ये जब अपनी बॉडी में था तो गॉड ऑफ तियान हुओ था, यानी ये एक मास्टर दोजुन है। और ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है। याओ तियान हुओ कहता है कि तुम्हारे और मेरे दोनों के पास फॉलन हार्ट फ्लेम है, जिस वजह से हम एक दूसरे के भाई जैसे हैं। मैंने एक बार अचानक से फॉलन हार्ट फ्लेम ढूंढ लिया था और मैं इसको लेना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर भी फॉलन हार्ट फ्लेम थी इसलिए ये दोनों फ्लेम्स आपस में रिपेल होने लगी और मुझ पर ही उसने हमला कर दिया। हमारी हेवनली फायर बैटल हुई और ऊपर से लावा मॉन्स्टर भी मुझ पर हमला किए जा रहे थे, जिससे मैं अधमरी हालत में हो गया और फिर मैं पूरी तरह से मर गया। और मरने से पहले मैंने अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम यहाँ फ्री छोड़ दी, जो फिर तुम्हें जाकर मिली। मेरी तो सोल बच गई, लेकिन अब मेरी सोल धीरे धीरे डिसअपियर होती जा रही है और शायद तुम भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और अब शायद मुझे पूरी तरह से मरने से कोई नहीं बचा सकता। जियान समझ आता है कि त्यान हो की कंडीशन बिल्कुल उसके टीचर जैसी है। वो अपने टीचर को याद करने लगता है कि वो ना जाने किस हालत में होंगे। वो त्यान हुओ को रोकता है और कहता है कि हालांकि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं और ना ही मैं आपकी कंडीशन को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं आपके संग सौदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वो जियान से फिर खुश होते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि सोल को कैसे इम्प्रूव करते हैं? जिस पर जियान कहता है कि उसको इसके बारे में थोड़ी समझ है। अगर आप बुरा न माने तो मैं ये ट्राई करना चाहूंगा। ये सुनकर वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं कि अब उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। जियान लेकिन फिर उनके सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि दोस्त उनकी सोल को इम्प्रूव करना कोई छोटा काम नहीं है और इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जिसको पाना बहुत मुश्किल होने वाला है और जोखिम भरा भी। इसलिए 1 साल तक आपको मेरे संग चलना होगा और मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम हान फैंग को देखते हैं, जो कि जब मेडिटेट कर रहा था तो सोल हॉल का प्रोटेक्टर वो उसके सामने आता है और हान फैंग उसे अपना प्लान बताता है कि वो ब्लैक हॉर्न रीजन में जो लोग हैं उन्हें जियानान एकेडमी के खिलाफ करेगा और जियानान एकेडमी पर हमला करेगा। वहीं त्यान हो के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो जियान की बात मान जाता है और दोनों फिर ऊपर आने लगते हैं। ऊपर आते वक्त फिर से लावा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। जियान ने उसे प्रोटेक्ट कर रखा था, लेकिन वो जियान की प्रोटेक्शन के सिवा बस जियान को लड़ता देख रहे हैं। जियान उसे लड़ने को कहता है और उसको पोक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फेक दोजॉन हो। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अब तो मेरी पार्स को देखोगे। और फिर वो अपनी पार से अपने और जियान के आसपास एक इनविजिबल शील्ड बनाते हैं, जिससे बाहर के लावा मॉन्स्टर अब इन्हें नहीं देख पा रहे हैं। लावा मॉन्स्टर ढूंढने लगते हैं कि भला वो कहाँ गए। जियान भी ये देखकर शॉक हो जाता है। जियान नीचे देखकर ये सोचने लगता है कि आखिर ये क्रिएचर्स कैसे बने होंगे, जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि यही तो नेचर है। और फिर तभी जियान के अंदर की तोशे जेड एम्परर बजने लगता है और वो लोग जो ऊपर जा रहे थे वो रुक जाते हैं। जियान सोचने लगता है कि कहीं मैग्मा की डेप्थ में तोशे जेड एम्परर से रिलेटेड कुछ चीज तो नहीं, क्या ऐसा कुछ तो नहीं जो मेरे सेक्ट से रिलेटेड हो, और अगर मैंने उसे हासिल कर लिया तो शायद सोल ऑफ हॉल से लड़ने में मैं कामयाब हो पाऊंगा। जियान अपनी पार से उस चीज को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ 2 भयानक आंख दिखती हैं और जियान के सर में दर्द होने लगता है। त्यान हो समझाता है कि अच्छा होगा कि अगर तुम उसके बारे में ना सोचो, क्योंकि वो क्रीचर से तो मैं भी वहाँ जाने में डरता था जब मेरे पास मेरी फुल बॉडी थी।
वो कोई एक्सट्रीमली टेरिफाइंग पावर है। और जियान जब ये देखता है कि डॉसॉन तक नीचे जाने में डर सा रहा है, इसलिए वो फिर वहाँ ना जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे भी ये नहीं पता है कि ये ओल्ड मैन उसका दोस्त है या दुश्मन। और अब फिर से वो लोग ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर जाते जाते शील्ड कमजोर सी पड़ने लगती है और वो बताता है कि मेरी सोल पावर अभी इतनी मजबूत नहीं कि और ज्यादा इस शील्ड को मेंटेन कर पाए, अब मैं सोने जा रहा हूँ। वो फिर जियान की स्पेस रिंग में सोने के लिए चला जाता है। जियान फिर तुरंत ऊपर जाने लगता है और फिर वहाँ सेफ जगह पर जाकर बैठ जाता है। वहीं एल्डर सूक्वान, जियाओ दिंग, पॉइजन गर्ल और जियान टार के बाहर खड़े हैं और वो जियान की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम हो गई है और जियान अभी भी बाहर नहीं आया है। और एल्डर सूक्वान कहते हैं कि वो कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया है, जिस पर जियाओ दिंग कहता है कि वो अपनी करंट एबिलिटीज जितनी है उसके अकॉर्डिंग तो वो सही सलामत ही होगा। जियाओ दिंग फिर हान फैंग के बारे में बताता है कि उसे अपने सूत्रों से पता चला है कि हान फैंग ने, जो जियानन एकेडमी के दुश्मन थे, ब्लैक हॉर्न रीजन में उनको एक साथ मिलाना शुरू कर दिया है और वो किसी बड़े हमले की फिराक में है। अब जियान, जो कि एक सेफ स्पॉट ढूंढकर वहाँ 5 व्हील फायर साइंस को प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ पर एक लावा मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। जियान उसको तो मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहाँ और भी मॉन्स्टर आने लगते हैं और जियान जो ये प्रैक्टिस कर रहा है उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो इसी से अटैक करने का डिसाइड करता है और इसी का यूज करता है। इसके यूज से वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन निकलता है और वो ड्रैगन एक ही झटके में सभी लावा मॉन्स्टर को जला डालता है और जियान भी इसमें बहुत थक जाता है। अब ओल्ड मैन बाहर आता है और कहता है कि अच्छी नींद आए और तुम्हारा ये मूव बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें मैंने भी अपनी 30% एनर्जी लगाई थी। जियान गुस्से में आगे बढ़ता है कि अभी और भी लावा मॉन्स्टर हैं, इसलिए यहाँ से चलते हैं। जियान समझ आता है कि ये ओल्ड मैन पहले ही जाग गया था, लेकिन ये मुझे देखना चाहता था लड़ते हुए। अब फिर वो ऊपर जाते जाते लावा के बाहर आ जाते हैं और वो इस नई स्किल को पाकर बहुत खुश है कि ये वोल्ड अवतार को निकालने में अब सक्षम है। वहीं तभी एल्डर सूक्वान आ जाते हैं, जो कहती है कि तो तुम अब चलने को तैयार हो। जियान कहता है कि आप यहाँ क्यों आए, जिस पर एल्डर सूक्वान कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम किसी मुसीबत में हो जो इतना टाइम लग रहा है, इसलिए मैं देखने के लिए चला आया। वो जियान को अच्छे से देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि जियान के स्टार्स बढ़ गए हैं और अब वो 2 वैंग के 6 स्टार पर है। अब जियान उन्हें वो फायर पॉट दिखाता है जिसमें फॉलन हार्ट फ्लेम इग्नाइट हुई पड़ी है और ये वो फॉलन हार्ट का सेकंड पीस है जो ओल्ड मैन ने इसे दिया है। और ये देखकर एल्डर सूक्वान हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि जियान ने फोर्सिबली अपनी बॉडी से सारी फॉलन हार्ट फ्लेम निकालकर इसमें डाल दी है। और ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, ऐसे तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगे, क्योंकि एकदम निकालने से तुम्हारी बॉडी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और तुम वीक हो जाओगे। क्या तुम ऐसे सोल हॉल से लड़ोगे? जिस पर जियान एल्डर सूक्वान को काम डाउन होने को कहता है और उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर एल्डर सूक्वान खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब फिर हमारा ट्रेनिंग टावर फिर से जिंदा हो जाएगा। अब थोड़ी देर बाद वहाँ के सभी एल्डर्स इस फ्लेम से ट्रेनिंग टावर को फिर से जिंदा करने लगते हैं और फिर जियान को उसके भाई से हान फैंग के इरादों के बारे में पता चलता है कि वो मोइन वैली के अंदर अपनी प्लानिंग बना रहा है। ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो हान फैंग का चैप्टर बंद करेगा और कल ही वो जियाओ सेट के ताकतवर योद्धा के साथ मिलकर मोइन वैली पर युद्ध का परचम लहराएगा और कल का सूरज डूबने से पहले हान फैंग की मौत होगी। और फिर अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।